अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज जो किसी तस्वीर के गिर्द हिसार बनाने का अमल बताऊंगा, ये किसी इंसान का दिमाग मोहब्बत में बांधने के लिए किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान की तस्वीर ली जाती है, अपनी उंगली, जो अमल बताऊं वो पढ़ते हुए अपनी उंगली को उस तस्वीर के गिर्द घुमा दिया जाता है। जैसे ही उंगली आपकी उस तस्वीर के गिर्द घूमती है, तो दूसरे इंसान का दिमाग वहीं पे बंध जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे किसी इंसान पे हिप्नोटिज्म कर दिया जाए, जो आंखों के जरिए किया जाता है, और इंसान आप जैसा हुक्म देते हैं वो वैसा करता है। उसे कहा जाए कि वो सो जाए, वो सो जाता है। उसे कहा जाए वो चलना शुरू कर दे, वो चलना शुरू कर देता है। उसे कहा जाए बैठ जाए तो वो बैठ जाता है। इसी तरह ये अमल जो है, ये किसी इंसान को मुकम्मल तौर पे आपके कब्जे में लाने के लिए किया जाता है। वो इंसान आपकी मोहब्बत में इस तरह बंधता है, उसका दिमाग इस तरह बन जाता है कि उसे जो हुक्म दिया जाए वो उसका मानना मजबूरी बन जाता है। इस अमल को जब भी किया जाए, तन्हाई में बैठ के किया जाए, तो ये असर करता है। यही सार वैसे बांधा जाए तो वो चीज़, वो असर, वो फायदा नहीं होता। तन्हाई में किसी के सामने ना किया जाए। अगर तस्वीर मोबाइल में है तो मोबाइल को दरमियान में रख के उसकी लाइट बंद होने का टाइम बढ़ा के उसे फ्लाइट मोड पे लगा लेना चाहिए, ताकि कोई कॉल या एसएमएस उस दरमियान में ना आए। अगर कॉल या एसएमएस आ जाता है तो इंसान का ध्यान हटता है और अमल जो है वो सही तरह नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान मुकम्मल तौर पे आपकी कैद में आ जाए, आपके कब्जे में आ जाए, आपकी बात माने, तो तन्हाई में, और या तो तस्वीर लें। अगर तस्वीर कागज पे नहीं प्रिंट शुदा है, आपके मोबाइल में है, तो उस सूरत में मोबाइल की टाइमिंग बढ़ा लेनी चाहिए लाइट बंद होने की, और फ्लाइट मोड पे दोबारा कह रहा हूँ जरूर लगाना चाहिए। ये दौड़ उठे हुए इंसान है, उनके लिए भी किया जा सकता है। अगर नाराज है दो इंसान और एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो उस सूरत में भी किया जाए तो ये ऐसा अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा दिमाग को ये बांध देता है दो इंसानों के। इसमें अपने पे भी असर होता है, ये सिर्फ दूसरे पे नहीं करता। कि दो इंसान जो है वो, उनके दरमियान मोहब्बत की आग सुलग जाती है। ये अपने पे इस तरह असर करता है कि आपको मोहब्बत बढ़ती है उस इंसान से, आप उसका बुरा नहीं सोचते, और दूसरा इंसान आपके कब्जे में आता है। आप जैसा जिंदगी में इंसान की ख्वाहिश होती है फला इंसान वैसा करे, तो इस अमल के बाद इंसान वैसा करता है। सिर्फ और सिर्फ ये मुश्किल अमल नहीं है। उंगली को तस्वीर के गिर्द घुमा दिया जाता है। जैसे जैसे आप उंगली 21 मरतबा घुमाया जाता है, आगे वजीफा बताता हूँ, उसे पढ़ा जाता है, और हर दफा उंगली घुमा के वापस घुमा उसी जगह आना है जहां से घुमाना शुरू किया था। चाहे ऊपर से शुरू करें, चाहे नीचे से घुमाना शुरू करें, किसी तरफ से भी घुमा सकते हैं। कल जरा तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसलिए अमल नहीं मैं कल भी दे सका, इसके लिए मादरत है। बाकी ये वजीफा आपको नजर आ रहा होगा। कौफ हा या स्वाद किफाया तूना, ये किफाया तूना लिखा हुआ है, इसी तरह पढ़ना है। हा मीम ऐन सीन कॉफ, हमाया तूना। इस तरह आपने एक दफा पढ़ लिया है, फिर दोबारा इसी तरह ये 21 मरतबा पढ़ा जाता है। तस्वीर के गिर्द उंगली घुमाते रहना है, वो रोकनी नहीं है। कॉफ हा या स्वाद किफाया तूना, हा मीम ऐन सीन कॉफ हमाया तूना। फिर दोबारा इसी तरह कॉफ हा या स्वाद किफाया तूना, हा मीम ऐन सीन कॉफ हिमायतूना।
اس طرح 21 مرتبہ مکمل کرنا ہے، ناپاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی، باوضو ہو کے کرنا ہے، تنہائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کرنا ہے، کسی کو بتا کے عمل نہیں کرنا۔ جب ایک دفعہ پہلی دفعہ پڑھیں گے تو یہ جیسے 21 دفعہ اسے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ اپنی انگلی کو اس تصویر کے گرد گھمانا ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ پڑھیں گے ایک دفعہ انگلی گھمائی جائے گی، دوسری دفعہ پڑھیں گے دوسری دفعہ گھمائی جائے گی، اسی طرح چلتے ہوئے 21 مرتبہ انگلی کو اس انسان کی تصویر کے گرد گھما دینا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ عمر مکمل کرتے ہیں، دوسرے انسان کا دماغ آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس میں محبت بڑھ جاتی ہے، محبت کے ساتھ وہ آپ کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کر دیں۔